नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसका देश भर के करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में हम उन सभी अहम अपडेट्स को डिकोड करेंगे जो अगली किस्त पाने के लिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हम सबके मन में है, क्या आपकी 23वीं किस्त वाकई सुरक्षित है? देखने में ये एक साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, अगर कुछ खास वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेप्स आपने पूरे नहीं किए, तो ये पैसा आपके बैंक खाते में आने से अटक सकता है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं, फटाफट से देख लेते हैं। हम 23वीं किस्त का एकदम लेटेस्ट अपडेट लेंगे, फिर उस अनिवार्य फार्मर आईडी के बारे में जानेंगे जो अब जरूरी हो गई है। उसके बाद ऑनलाइन लाभार्थी सूची कैसे चेक करनी है और अपना पीएम किसान स्टेटस कैसे वेरीफाई करना है, ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और अंत में 23वीं किस्त की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 23वीं किस्त के अपडेट की, क्योंकि इसकी डेडलाइन अब बस करीब ही आ रही है और किसानों के बीच इसे लेकर काफी हलचल है। हम सब जानते हैं कि सरकार जल्द ही ये 23वीं किस्त जारी करने वाली है। आपको याद होगा, पिछली किस्त 13 मार्च 2026 को आई थी, लेकिन अब इस बहुप्रतीक्षित 23वीं किस्त के लिए सरकार ने कुछ बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। नियमों का पूरी तरह से पालन किए बिना इस बार ये पैसा किसी भी हाल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी और सबसे अहम शर्त की, अनिवार्य फार्मर आईडी। ये एक नया नियम है जो अब पूरी तरह से लागू हो चुका है। अब ये फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री आखिर है क्या? देखिए, सरकार ने इसे अब 100% अनिवार्य कर दिया है। ये असल में एक नया रजिस्ट्रेशन है जो पीएम किसान योजना के हर एक लाभार्थी के पास होना ही चाहिए। जब तक आपका ये किसान कार्ड या फार्मर रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा नहीं होगा, तब तक आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। इसका सीधा और साफ मतलब यही है दोस्तों, फार्मर आईडी नहीं तो 23वीं किस्त नहीं। सरकार ने पिछली कुछ किस्तों से ही इसके लिए समय देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कोई छूट नहीं है। जिन भी लाभार्थियों ने अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाया है, उनका पैसा सीधे तौर पर रोक दिया जाएगा। तो अब आते हैं थोड़े प्रैक्टिकल काम पर। लाभार्थी सूची में ऑनलाइन अपना नाम कैसे खोजना है, ये पहला कदम है जो आपको उठाना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है। वहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फार्मर्स कॉर्नर मिलेगा, वहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद बस अपना राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव चुनना है और अंत में गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके पूरे गांव की मास्टर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वहाँ आप आसानी से खोज सकते हैं कि आपका नाम मौजूद है या नहीं। अब सिर्फ लिस्ट में नाम होना ही काफी नहीं है, हमें आपके अकाउंट का हेल्थ भी चेक करना होगा। तो चलिए नो योर स्टेटस पोर्टल का उपयोग करना सीखते हैं। अपना स्टेटस चेक करने का प्रोसेस एकदम सीधा है। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको नो योर स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालते ही आपका अपना पर्सनल डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी इनसाइडर टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है। ओटीपी आने में कभी कभी देरी हो सकती है। पोर्टल पर अक्सर ट्रैफिक या कुछ तकनीकी समस्याएं चलती रहती हैं। हो सकता है एक बार में ओटीपी ना आए या कोई एरर दिखाई दे, लेकिन आपको शांत रहना है और हार नहीं माननी है। कुछ बार प्रयास करेंगे तो ओटीपी ज़रूर आ जाएगा। अब जब आपका डैशबोर्ड खुल जाए तो आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन पर ध्यान देना है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब इसमें फार्मर आईडी का विकल्प जोड़ दिया गया है। आपकी नई फार्मर आईडी यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाई देनी चाहिए और यही आपकी तैयारी का सबसे बड़ा संकेत है। इसके अलावा लास्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि पिछली 22वीं किस्त की जानकारी वहाँ है या नहीं और 23वीं किस्त के लिए आपका एफटीओ स्टेटस क्या दिखा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एलिजिबिलिटी स्टेटस सेक्शन में ये 3 विकल्प हर हाल में हरे रंग में यानी येस होने ही चाहिए। पहला लैंड सीडिंग, दूसरा आधार सीडिंग और तीसरा ई-केवाईसी। अगर इनमें से एक भी ऑप्शन लाल रंग में है या नो लिखा है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसलिए अपना स्टेटस चेक करते वक्त ये जरूर सुनिश्चित करें कि ये तीनों बॉक्स अनिवार्य रूप से हरे हों।
अब जब हमने तकनीकी पहलुओं को समझ लिया है तो चलिए अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, 23वीं किश्त की संभावित टाइमलाइन यानी समय के साथ हमारी दौड़। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप आज यानी मई 2026 में अपनी फार्मा आईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे अप्रूव होने में ही लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। फिर उस आईडी को पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट होने में 10 से 15 दिन और लग जाएंगे, यानी ये करीब 1 महीने का लंबा प्रोसेस है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में कभी भी जारी की जा सकती है। इसीलिए बिना कोई समय बर्बाद किए आपको जल्द से जल्द ये कदम उठाने होंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए मैं आपको इसी एक बेहद ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या डेडलाइन आने से पहले आपकी सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी? अब इंतज़ार करने का समय बिल्कुल नहीं है। आज ही ऑनलाइन जाइए, अपना नाम चेक कीजिए, अपना स्टेटस देखिए और खासकर लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और फार्मर आईडी को वेरीफाई कीजिए, ताकि 23वीं किस्त बिना किसी बाधा के आपके बैंक खाते में पहुंच सके। जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए सतर्क रहें और पूरी तरह